बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए हम थोड़ा सा टिप्स देंगे और उसके बाद बच्चों को कुछ ऐसा चीज़ देंगे जो उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके सामान्य दिनों में काम आए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम इनकी वजह से ये सब कार्यक्रम हर साल कर पाते हैं। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी वसंत कुंज में है, रुचि विहार में। आज जाने माने समाज सेवी प्रदीप खन्ना जी की जन्म जयंती है और इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं, कैमरामैन एक बार रोल करके दिखाएं, जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको बैग्स दिए गए हैं, पौष्टिक आहार का वितरण किया जा रहा है, इनको योग सिखाया जा रहा है। और अर्चना योगायतन के फाउंडर डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी हमारे साथ हैं, पूनम खन्ना मैम है और सभी के सामूहिक प्रयास से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज 16 मई 2026 है। ये दिन स्वर्गीय प्रदीप खन्ना जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन अर्चना योगायतन की स्थापना हुई थी। अर्चना योगायतन को समाज कल्याण के लिए कार्य करते हुए 26 वर्षों का समय बीत चुका है। समाजसेवी प्रदीप खन्ना जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लाचार, गरीब, उपेक्षित और जरूरतमंदों की तन, मन और धन से निस्वार्थ भाव से सेवा किया करते थे। आज उन्हीं की याद में अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव ने वसंत कुंज रुचि विहार में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां बच्चों को न सिर्फ योग और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि बच्चों में सात्विक आहार का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा प्रदीप खन्ना जी को पुष्पांजलि अर्पण के साथ की गई। इस मौके पर पूनम खन्ना, सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं RWA ब्लॉक वसंत कुंज एनक्लेव न्यू दिल्ली के अध्यक्ष मनोज आर्य जी, महासचिव श्री मनीष अग्रवाल जी उपस्थित रहे। सर, क्या कहेंगे, आज जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम जो है एक पावन दिवस है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शख्सियत प्रदीप खन्ना जी जो समाज के लिए हमेशा तैयार रहते थे मदद के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे लाचार हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे शारीरिक रूप से, उनको हर तरह से मदद करते थे। आज उनका जन्म दिवस है। हम लोग पिछले कई दशकों से मना रहे हैं और आज उसी खुशी में हमारे बीच में उनकी धर्मपत्नी पूनम खन्ना जी, उनकी बेटी रिद्धि जी और हमारे RWA के वसंत कुंज के लिए B ब्लॉक के प्रेसिडेंट मनोज आर्या जी, ये भी एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। और एक समाज सेवक हमारे मनीष अग्रवाल जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं RWA के। तो हम लोगों ने एक टीम के रूप में इस कार्यक्रम को साकार रूप देने का प्रयास किया है कि हमारी परंपरा जो बहुत कई दशकों से चली आ रही है समाज सेवा के लिए, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो हमारी जारी रहे। उसी सिलसिले में हमने आज हर बार एक अलग थीम होती है। इस बार का थीम ये रहा कि बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए हम थोड़ा सा टिप्स देंगे और उसके बाद बच्चों को कुछ ऐसा चीज़ देंगे जो उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके सामान्य दिनों में काम आए। तो इसलिए हमने पूनम जी के सलाह से और मनोज जी के सलाह से, मनीष जी की सलाह से हमने एक बैग का निर्णय लिया कि बच्चों को काम आएगा। तो ताकि और बच्चों को कुछ हम स्वस्थ आहार भी देंगे, ताकि एक हमारा संदेश होता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, सुशिक्षित कैसे रहा जाए। तो इसमें हमने खास तौर से महिलाओं को, हम तो हालांकि लड़के लड़कियां दोनों को, हम नारी सशक्तिकरण के लिए भी, जो इन्हीं का संदेश है प्रदीप खन्ना जी का, कि महिलाओं को, समाज को, उपेक्षित वर्ग को कैसे मदद किया जाए, तो उसी क्रम को, उसी परंपरा को जारी रखते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को रखा है। तो बिल्कुल प्रदीप खन्ना जी का सपना था कि समाज में खुशहाली रहे, बच्चे खुश रहें, समृद्धि आए और उनके सपने को पूरा करते हुए लोग लगातार समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम पर जो हुआ है आज? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। यादव जी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और हमेशा जो है समाज सेवी सोच जो है उनकी रही है, और इसी सोच के नाते जो है प्रदीप खन्ना जी जैसे जो है समाज सेवक जो हमेशा बंद मुट्ठी से जो है वो दान धर्म और इस तरह की चीज़ें करते थे, तो इसी संस्कार के उसमें जो है यादव जी उनसे मिले। और प्रदीप खन्ना जी जैसे जो समाज सेवक हैं वो ऐसे लोगों के आज की पीढ़ी के लिए और उनके लिए और परिवार के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं
कि आज 30 साल उनके मरणोपरांत हो गए और आज भी जो है वो अपने आप में जीवित, उसमें उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मेरा समाज से यही अपने आप में वो है कि अपने कर्मों पे ध्यान दें। अगर आपके पास इतना कुछ है कि आप दलित, पीड़ित, शोषित इन सब लोगों के आप उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और आज एक चीज़ और है, आचार्य योगायतन जो है इसको भी 26 साल जो है वो हो गए, आज उसका भी स्थापना दिवस है। तो मैं पूर्ण रूप से जो है इनको आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से समाज सेवी कार्य करते रहें और हमेशा जो है दलित, शोषित, पीड़ित का जो है उत्थान के लिए हमेशा अग्रसर रहें। धन्यवाद। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं, क्या वो सोचते थे समाज के बारे में, देश के बारे में और समाज कल्याण के बारे में, जनहित के बारे में, और कैसे प्रेरणा मिली कि उनके बाद भी आज भी जो है उनका जो नाम है बरकरार है समाज सेवा के रूप में? प्रदीप खन्ना जी एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ दूसरों की खुशियों में खुश रखना चाहते थे, जो दूसरों की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढते थे बस। और उसी परंपरा को हमने अपने ऊपर उतार लिया कि वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे हम उन्हें जीवंत रख सकें, ठीक है। तो और उसमें हमारा साथ हमारे सर जी ने, जो सत्यनारायण यादव जी हैं, इन्होंने हमारा साथ बहुत दिया और हम इनकी वजह से, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम इनकी वजह से ये सब कार्यक्रम हर साल कर पाते हैं। तो मैं यही संदेश दूंगी कि कर्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और अच्छे कर्म, उनका भी यही कहना था, प्रदीप जी का भी यही कहना था कि अच्छे कर्म आदमी को करते रहने चाहिए और अपने लिए तो ज़िंदगी सब जी लेते हैं, दूसरों के लिए जीनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मैम, बच्चों के चेहरे पर स्माइल है, क्या पापा आपके सोचते कितना फ़क्र होता है? आज वो होते तो वो जहाँ पर भी हैं, नहीं भी हैं, तो वो जहाँ पर भी हैं, वो जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे और मैं उनकी बेटी होने पे बहुत प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू। मनीष जी, कितनी प्रेरणा मिलती है इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं सामूहिक रूप से? यह कार्यक्रम मैं कई सालों से अटेंड कर रहा हूं और हर साल कुछ डिफरेंट इसका प्रारूप होता है। आज जैसे देखा गया कि गरीब बच्चों को, जिनको पढ़ाई की बहुत ज़रूरत होती है, उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एक बैग दिया गया और अल्पाहार दिया जा रहा है। तो इनके लिए प्रेरणा है और उनके लिए बताया गया इसका महत्व क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है या योगा का महत्व क्या है। तो अपने एस.एन. यादव जी है, ये इस क्षेत्र में इनका योगदान बहुत बहुत बड़ा है। ये इस टाइप के कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि जन कल्याण होता रहे। और बाकी खन्ना जी, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में जो सुना है वो यही सुना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिस ज़रूरतमंद इनके पास आ जाता था तो उसकी चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, वो बिना देखे उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो भगवान आज वो जहाँ पर भी हैं, भगवान उनको खुश रखे, उनके परिवार को, और प्रेरणा दे कि वो उनके कार्य को आगे हमेशा बढ़ाए रखें। तो क्या नाम है सर? मेरा देव नाम हुआ सर। सर क्या कहेंगे, इस तरह के समाज में कार्यक्रम हो रहे हैं, कितनी प्रेरणा मिलती है, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा मिलती है सर, और मैं इनके साथ में ही हूँ ये सर हमारे के साथ जब से। पिछले बहुत सालों से हैं, ये हमारे बहुत अच्छे सेवक हैं पुराने। तो इनका भी थोड़ा सा इनका था कि क्या कुछ कार्य आप लोग करते हैं, क्या मोटिव लेके चलते हैं? जितनी पब्लिक की सेवा होती है हम लोग करते रहते हैं सर। कभी कभी जब भी होता है, हमें मौका मिलता है तो हम बांटते हैं जाके। प्रदीप सर के लिए आपको क्या? प्रदीप सर के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे? उनके जैसा इंसान दोबारा नहीं आता सर। दोबारा नहीं आ सकता। तो एक बार तस्वीर में दिखाए, बेशक प्रदीप खन्ना जी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने कामों की वजह से, अपनी पहचान की वजह से आज भी हर कोई उन्हें याद करता है, लोगों के दिलों में ज़रूर ये ज़िंदा हैं और आज भी उनके नाम से समाज सेवा के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और आप देखिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना बांटा जा रहा है, प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। न सिर्फ योग गुरु सत्यनारायण ने न सिर्फ योगा सिखाई है बच्चों को, बल्कि पौष्टिक आहार भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही बैग भी बांटा गया और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं है। इस तरह के अनेकों कार्यक्रम लगातार चलते हैं, हमेशा करते रहते हैं डॉक्टर साहब कार्यक्रम ऐसे? यस, हमेशा ही होता रहता है, 6 महीने पे, 4 महीना पे। कितना खुशी हो रहा है कि पौष्टिक आहार? सर बहुत खुशी हो रहा है, बच्चों लोग के बैग मिल गया स्कूल जाने के लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बढ़िया काम कर रहे हैं सर।
कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदीप खन्ना जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाज सेवा और जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करना है। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों को योग गुरु सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में योग प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया। सभी लोगों को बहुउपयोगी थैला वितरित किया गया तथा सबके लिए यौगिक आहार की भी व्यवस्था की गई। बहुउद्देशीय थैला वितरण एवं आज के कार्यक्रम आयोजित करने की सारी व्यवस्था समाज सेविका अनु बहल जी और बहल परिवार के सौजन्य से किया गया। तो इस तरह से लगातार समाज सेवा से जुड़े कार्य अर्चना योगेतन करती रहती है। उनका साथ देते हैं अनेकों समाजसेवी, अनेकों NGO और अनेकों ऐसे लोग जिनके दिल में आज भी मानवता जिंदा है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।